Hello students, myself Priyanka Gupta. I am assistant professor in computer science and engineering department. आज मैं आप लोगों को MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप भी बोल सकते हैं, जो कि आपका टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो अगर आप AKTU के स्टूडेंट हैं तो AKTU के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग, जिसमें हम टेक्नोलॉजीज के बेसिक्स के बारे में जानते हैं। तो उसी के से रिलेटेड 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ MCQ लेकर आए हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 5G वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, 5G सबसे पहले कब आया था? तो ऑप्शन नंबर 1 इज जुलाई 2016, देन जुलाई 2019, देन जुलाई 2020 एंड एट लास्ट जुलाई 2018। तो सबसे पहले 5G जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था जुलाई 2016, मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमें ध्यान रखना है अगर हम बेसिक्स की बात करते हैं कि 5G जो है वो 2016 में जुलाई में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट, 5G इज द फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर, 5G जो है वो फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है और किसके लिए ये बनी है वो हमें यहाँ बताना है। तो ऑप्शंस है हमारे पास लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, ब्रॉडबैंड सेल्युलर नेटवर्क्स और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉडबैंड सेल्युलर नेटवर्क। नेक्स्ट, 5G was developed by, 5G को डेवलप किसने किया? तो ऑप्शंस हैं 3GPPs, गूगल, IBM और ट्राई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3GPPs। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैं अभी तक लेके चल रही हूँ, क्योंकि हम बेसिक्स की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर, तो बेसिक्स की ही मैंने यहाँ पर अभी क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज G मीन्स इन 5G? अगर मैं 5G की बात करूंगी तो 5G में G जो है वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है? तो ऑप्शंस है हमारे पास ग्लोबल, जनरेशन, ग्रेड, गीगाबाइट्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जनरेशन। Next, 5G networks operate on up to 3 frequency bands. These are, जो 5G नेटवर्क है वो 3 फ्रीक्वेंसी बैंड्स तक काम कर सकता है। तो वो क्या क्या है? ऑप्शंस आर लो, मीडियम, हाई और ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तीनों पे काम कर सकता है, लो पे, मीडियम पे और हाई पे। नेक्स्ट, 5G can support up to a dash devices per square kilometer. अगर मैं 5G टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ तो पर स्क्वायर किलोमीटर में वो कितने डिवाइसेस को एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं? मिलियन डिवाइसेस, 1000 डिवाइसेस, 100 डिवाइसेस और नन ऑफ अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिलियन। मिलियन ऑफ डिवाइसेस को पर स्क्वायर किलोमीटर तक 5G जो है वो सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द फर्स्ट 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन? वो स्मार्टफोन जिसको सबसे पहले 5G को सपोर्ट करने के लिए आया था। तो ऑप्शंस है हमारे पास Lenovo Z6 Pro, iPhone 12 Pro, Google Pixel 5a and Samsung Galaxy S20. So the right option is D, Samsung Galaxy S20. Next question. The main advantages of the 5G network are that they will have dash. तो मेन एडवांटेजेस क्या है 5G नेटवर्क्स के? ऑप्शंस है हमारे पास ग्रेटर बैंडविड्थ, हायर डाउनलोड स्पीड्स, हायर अपलोडिंग स्पीड्स और ऑल ऑफ द अबव। So the right answer is option number D, all of the above. Ninth, next question. The first country to adopt 5G on a large scale was, वो सबसे पहला कंट्री जिसने 5G को अडॉप्ट किया था कौन सी थी? तो ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साउथ कोरिया। Next,
What does 3GPP stands for? 3GPP का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने आपको पीछे बताया 3GPP वो है जिसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 5G को। तो 3GPP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस है हमारे पास, थर्ड जनरेशन पेपर प्रोजेक्ट, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट पार्टनरशिप, एंड द लास्ट ऑप्शन इज none of the above. So the right answer is option number B, third generation partnership project. Next question पे चलते हैं. The spectrum efficiency measures हैं. अगर मैं स्पेक्ट्रम के एफिशिएंसी की बात करती हूँ तो हम उसको किस तरीके से मेजर करते हैं? So options है हमारे पास, how many users can connect to one network. कितने यूजर्स जो है वो नेटवर्क में एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन है हाउ मेनी कनेक्शंस कैन रन सिक्योरली एट वंस. एक बार में एक साथ कितने कनेक्शंस एक साथ रन हो सकते हैं. थर्ड ऑप्शन है हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स पर सेकेंड. पर सेकेंड डेटा कितना ट्रांसमिट हो रहा है. एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. तो अगर हम देखें, जो अगर हम स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो हम करते हैं डेटा ट्रांसमिशन से. तो जो लास्ट जो थर्ड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि नंबर ऑफ बिट्स जो डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है पर सेकेंड, वो स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी डिफाइन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मीमो, MIMO स्टैंड फॉर इन 5G. अगर मैं 5G की बात करती हूँ तो MIMO का फुल फॉर्म क्या होता है? सो ऑप्शंस है मल्टीपल इन मल्टीपल आउट, मैसेज इन मैसेज आउट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डज 5G टेक्नोलॉजी यूज मिलीमीटर वेव्स. क्या 5G टेक्नोलॉजी मिलीमीटर वेव्स यूज करता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यस. नेक्स्ट, इन 5G टेक्नोलॉजी NR स्टैंड्स फॉर. अगर मैं 5G टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ तो वहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं NR. NR का फुल फॉर्म क्या है? न्यू रेडियो, न्यू रीच, न्यू रेंज, नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर है इसका फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज न्यू रेडियो. नेक्स्ट, 5G इज इन्वेंटेड बाय. 5G को किसने इन्वेंट किया इनमें से? सो ऑप्शंस हैं सैमसंग, वेरिजॉन, हवाई, नन ऑफ द अबव. सो द राइट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी कंपनी नहीं है जिसने 5G को इन्वेंट किया है. नेक्स्ट, 16th क्वेश्चन, 5G is designed to deliver peak data rates up to. 5G को जो डिजाइन किया गया है उसमें जो मैक्सिमम डेटा रेट वो दे सकती है वो क्या हो सकता है? ऑप्शंस आर 50 Gbps, 20 Gbps, 100 Gbps और 5 Gbps. So the correct answer is option B, 20 Gbps. Next question, where will be 5G used? 5G को कहां पर यूज किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड, सेकेंड मैसिव IoT, मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशंस, ऑल ऑफ द अबव. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. हम 5G को ब्रॉडबैंड के लिए, IoT के लिए, क्रिटिकल कम्युनिकेशंस के लिए, सब जगह पर हम 5G को यूज करेंगे. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस ऑफ 5G आर. 5G के अगर हम टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के बारे में बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस हैं इंटरसेल इंटरफेरेंस, सेकेंड ऑप्शन है ट्रैफिक मैनेजमेंट, देन बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ही ऑप्शन सही हैं, और नन ऑफ दी अबव. तो अगर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस की मैं बात करती हूँ तो ए और बी दोनों ही चैलेंजेस हैं 5G के लिए, इंटरसेल इंटरफेरेंस भी और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी. सो हम यहाँ पर टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन फॉर 5G नेटवर्क्स वाज फाइनलाइज्ड इन डैश ईयर. तो जो स्टैंडर्ड जो डिफाइन किए गए थे 5G नेटवर्क्स के लिए वो कब किए गए थे? ऑप्शंस आर
2016, 2017, 2018, 2019. So the correct option is option number C, that is 2018. तो हमें ध्यान रखना है कि 2016 में तो इंट्रोड्यूस हुआ था 5G और 2018 में स्टैंडर्ड्स जो है वो डिफाइन किए गए थे. ठीक है. Next question. 5G will offer latency of 1 millisecond or lower. What does it mean? अब हम बोलते हैं कि 5G में जो है latency है 1 millisecond की या उससे भी कम की, तो इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि latency का क्या मतलब है, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द टाइम इट टेक्स टू रीबूट अ कनेक्शन. जब भी कोई कनेक्शन रीबूट होता है तो उसमें जो टाइम लगता है हम उसको latency बोल रहे हैं. सेकेंड, द लेंथ ऑफ टाइम डिवाइसेस will automatically connect to the network. किसी भी नेटवर्क से जब डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते हैं तो वो जो टाइम लेते हैं कनेक्टिविटी के लिए हम उसको लेटेंसी बोलते हैं. एंड द डिले बिटवीन एन इनपुट एंड अ डिजायर्ड आउटकम. तो जब हम किसी भी चीज में इनपुट दे रहे हैं और हमको आउटपुट मिल रहा है तो इनपुट देने और आउटपुट मिलने के बीच का जो टाइम डिफरेंस हम उसको क्या बोल रहे हैं, लेटेंसी बोल रहे हैं. या फिर फोर्थ ऑप्शन, द स्पीड ऑफ डिटेक्टिंग अ डिस्ट्रप्शन टू द नेटवर्क. अगर हम जो डिटेक्ट कर पा रहे हैं किसी भी नेटवर्क के डिस्ट्रप्शन को तो वो जो टाइम है उसको हम लेटेंसी बोलते हैं. तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि किसी भी प्रोसेस में, सपोज एक प्रोसेस है, अगर मैंने यहाँ पर इनपुट दिया, इस इनपुट को देने के बाद कितनी देर बाद मुझको रिजल्ट मिला, तो वो जो जितना टाइम मुझे लगा आउटपुट मिलने में उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी. सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. तो बहुत ही बेसिक मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश करी है, क्योंकि अगर आप AQQ के स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही बेसिक नॉलेज आपको वहाँ पर लेनी है 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. तो मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को रखने की यहाँ पर कोशिश करी है. स्टूडेंट्स, मेरे को फीडबैक में जरूर प्लीज बताइए कॉमेंट्स में कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं. क्या मैं MCQ क्वेश्चंस और डालूं इसी तरीके के? अगर आपको पसंद आएंगे तो मैं और भी वीडियोस इस तरीके के बना सकती हूँ. तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि किस तरीके से मैं वीडियोस और बनाऊं. अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं और MCQ टाइप वीडियोस बना सकती हूँ, या फिर इन्हीं वीडियोस में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की किसी और तरीके से और भी अच्छे तरीके से अगर मैं वीडियो बना सकती हूँ तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट MCQ के साथ. थैंक यू सो मच.